नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन। आपने 9th क्लास में सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी, याद है किसी को 9th की सर्कल की डेफिनेशन? सर्कल कहीं 9th 10th कभी भी बहुत हर साल सर्कल पढ़ाया आपने, 10th में भी 9। डिफाइन सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल? यस, सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट, सही बोला। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल के सारे पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पर रहते हैं ना, दूरी को रेडियस कहते हैं, है ना। तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। पैराबोला, ध्यान से बेटा, सीधा सामने सीधा। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी, क्योंकि ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज अ पैराबोला? पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट एंड अ गिवन लाइन। ये है पैराबोला की डेफिनेशन। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। पैराबोला बहुत सारे पॉइंट, पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला बहुत सारे पॉइंट्स का मिक्सचर है। जो आपके कोर्स में 4 पैराबोला है, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पहला पैराबोला है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन है कि पैराबोला के सारे पॉइंट्स, पैराबोला के सारे पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं। फोकस से जो डिस्टेंस होता है वही एक लाइन से भी डिस्टेंस होता है। इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस से डिस्टेंस और लाइन से जो डिस्टेंस होता है पीडी, पीएफ और पीडी ये बराबर होते हैं। कहीं से भी अगर मैं यहां से नापूं पीएफ, ये पी ले लूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा वही ये वाला भी होगा। पीएफ और पीडी फॉर होल पैराबोला इज ऑलवेज फिक्स्ड। जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना यहां से भी होगा, ठीक है। इनकी रेशियो को, पीएफ बाई पीडी की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है? 1। इस रेशियो का एक नाम दिया गया है। इस रेशियो को बोलते हैं बच्चों इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी फॉर पैराबोला इज ऑलवेज 1। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इट इज अ रेशियो ऑफ पीएफ बाई पीडी। पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। फॉर पैराबोला इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर पैराबोला? इट इज इक्वल्स टू 1। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अच्छा जी, पैराबोला हमारे कोर्स में 4 तरीके के हैं। पहला जो पैराबोला ये वाला, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पहला पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। यहाँ जो फोकस होता है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। इसे वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ट्रायंगल के वर्टेक्स ये होता है ना, ये तीनों वर्टेक्स है। पैराबोला का ये वर्टेक्स होता है, ये ओरिजिन है। ये किसको का टच कर रहा है? 0 0 को। तो ये पैराबोला का वर्टेक्स है, ओरिजिन 0 0। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,0। जितनी दूर प्लस में ए होता है उतनी दूर माइनस में ये लाइन होती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है -a। अगर ये प्लस है तो डायरेक्ट्रिक्स पीछे हो, अगर ये a डिस्टेंस पे तो a डिस्टेंस पे पीछे डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a। तो ये पहला पैराबोला है। पहला पैराबोला समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा पैराबोला, इसी को उल्टा कर दो। ये प्लस एक्स एक्सिस में बना था ना, अब इसी को माइनस एक्स एक्सिस में बना दो, तो ये दूसरा पैराबोला बन जाएगा। तो इसका फोकस यहाँ होगा ना, इसका फोकस प्लस में था तो इसका फोकस क्या होगा? माइनस में। इसकी डायरेक्ट्रिक्स प्लस में थी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे होगी ना, तो ये माइनस में है तो डायरेक्ट्रिक्स प्लस में होगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू ए। ये वाई एक्सिस है। बात समझ में? ठीक है। तो बस ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स याद कर लो। अच्छा, इस पहले वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन में बस यहाँ माइनस लगा दो, -4ax। ये +4ax और ये -4ax। 2 पैराबोला ये हो गए। 2 और होते हैं। एक ये वाला पैराबोला होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। इसकी इक्वेशन होती है, तीसरा पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये तीसरा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखो ये देखना, जैसे आरएचएस में एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, आरएचएस में वाई है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, ठीक है। इसका फोकस यहाँ लाई करेगा 0, a।
इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर लाई करेगी वाई एक्सिस पे, ये प्लस ए है तो डायरेक्ट्रिक्स माइनस ए पे होगी। चौथा और लास्ट, इसी को उल्टा कर दो, ये ऊपर है, अगला क्या होगा नीचे की तरफ, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो चौथे वाले की क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका फोकस यहाँ होगा वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है वाई एक्सिस, इसका फोकस क्या होगा 0, -a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी y इज इक्वल टू प्लस ए, है ना। तो ये डायग्राम आपके अगले साल भी काम आएंगे, इस साल भी। बेटा इन चारों को मैं एक टेबल में बना देता हूँ, आपको याद हो जाएगी। इक्वेशन, 4 पैराबोला थे, पहला पैराबोला कौन सा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a। देखा जाए तो दो ही पैराबोला है, एक एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला। ये एक्स को उल्टा कर दो ये वाला बन गया, वाई को उल्टा कर दो ये वाला बन गया। तो दो एक्स एक्सिस वाले और दो वाई एक्सिस वाले। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पहला, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax दूसरा। तीसरा कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला वाई एक्सिस वाला, इसी को उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। फोकस, इसका फोकस क्या था a0, इसका -a0, इसका 0, a था फोकस, और लास्ट वाले का 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक ये प्लस है तो -a होगा, ये माइनस है तो प्लस ए होगा। इधर y इक्वल टू प्लस ए है तो -a, इधर y इक्वल टू -a है तो प्लस ए। उल्टा कर देते हैं ना, साइन चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है बेटा, ये याद कर लेना है। इन चारों को हमने समरी में बना दिया। अब ये एक्सरसाइज मुश्किल से 15 मिनट की एक्सरसाइज है। मैं आपको भी 2 टाइप करा रहा हूँ, आप 15 मिनट में एक्सरसाइज खत्म कर लोगे और हम आज अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। देखो पहला टाइप, बोर्ड की तरफ देखना। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, सबका बोर्ड की तरफ ध्यान। 5 मिनट में और लूंगा, फिर 15 मिनट में आप एक्सरसाइज खत्म कर लेना। ये आपको टाइप नोट नहीं करने, बस आप फॉर्मूले से आप पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लोगे। पहला टाइप, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। क्वेश्चन ऐसा आएगा, पहला आपको ना इक्वेशन दे देंगे, जैसे बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -6x, तो आपको पता चल गया जी ये पैराबोला है। कैसे पता चला पैराबोला है, एक पे स्क्वायर हो एक पे ना हो तो पैराबोला होता है। जैसे वाई पे स्क्वायर है एक्स पे नहीं है, और अगर एक्स पे होगा तो वाई पे नहीं होगा, ऐसे ही है ना। देखो इक्वेशन, वाई पे है तो एक्स पे नहीं है, एक्स पे है तो वाई पे नहीं है, तो समझ जाना पैराबोला है। पैराबोला दे देंगे। अच्छा एक और चीज रह गई इसमें, एक वर्ड होता है बेटा, उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड, फोकस से कॉर्ड बनाते हैं। ये कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड को लेटस रेक्टम कहते हैं। इस कॉर्ड का क्या नाम है, लेटस रेक्टम। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 4a होती है हर केस में, चारों केस में आपको इसकी लेंथ याद रखनी है। इसकी लेंथ क्या होती है 4a। ये कॉर्ड जो इसके वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इस कॉर्ड को लेटस रेक्टम कहते हैं। अच्छा तो आपको इक्वेशन दे देंगे, आपको बस ये एक चीज दे देंगे इक्वेशन, और आपसे बोलेंगे ये तीनों चीजें बताओ। क्या क्या बताओ, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। ठीक है, क्या क्या बताना है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम। 1 मार्क 2 मार्क में आती है एक्सरसाइज है। तो आपको पता चल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -6x, इन चारों में से कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -6x कौन सा पैराबोला है चारों में से, सेकंड वाला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाला, सेकंड वाला पैराबोला है। तो सेकंड वाले जब आप आंसर शुरू करोगे, आंसर तो आप उसका इक्वेशन लिख लो। ये वाले का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, उसके नीचे इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax लिख दिया। अब कंपेयर करो, यहाँ x के साथ क्या लगा है -6, और यहाँ x के साथ क्या लगा है -4। तो इन कंपेयर कर दो इनको, तो यहाँ लिखना ऑन कंपेयरिंग। आपका काम है सिर्फ a ढूंढना, तो x वाला x वाले के बराबर होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -6, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -4a। माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आई 6/4, कट जाएगा, a आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, a मिल गया हमें, a मिल गया। a मिलने के बाद ये खत्म क्वेश्चन, बस a ढूंढना होता है। अब इनके उसमें डाल दो, ये वाला पैराबोला था ना, तो इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और ये निकल जाएगा। तो फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होता है -a, 0। तो a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू कितनी है -3/2, 0, a मिल गया। फिर बोला दूसरा डायरेक्ट्रिक्स निकालो। डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू प्लस ए, तो x इज इक्वल टू +3/2, डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गया। फिर बोला जी लेटस रेक्टम निकालो, LR। लेटस रेक्टम क्या होता है 4a, 4 × 3/2,
तो लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया 6, तो एल आर आ गया 6, खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क 2 मार्क में आते हैं। समझ में आया क्या करना है? इक्वेशन लिखनी है, कंपेयर करके ए ढूंढ लेना, ए हमेशा प्लस में आएगा। ए आ गया, ए बस इनमें ए ही तो डालना है, और कुछ तो चाहिए नहीं, ए डालना है बस, खत्म। ठीक है, सर्कल में तो फिर भी 3 चीज ढूंढनी होती थी, एच के आर, इसमें सिर्फ ए ढूंढना है। पहला टाइप है, खत्म। पहले टाइप के क्वेश्चन आपको सारे ऐसे ही दिखेंगे कि इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे ये तीनों चीजें बताओ। अब सेकंड टाइप है, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज दे देंगे और बोलेंगे इक्वेशन बनाओ। इन तीनों में से कोई एक दे देंगे और बोलेंगे इक्वेशन बनाओ। जैसे मैं एक दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको दिया फोकस दे दिया 0,3, बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 1 नंबर का क्वेश्चन। बताओ कौन सा पैराबोला है ये? 0,3, 0,3 किससे मैच कर रहा है? इससे। 0,a, तो आप जब आंसर शुरू करोगे तो फोकस का फॉर्मूला लिख लो। फोकस का क्या फॉर्मूला होता है? 0,a, यही होता है। ए पता चल गया, ए कितना पता चला? 3, ए बराबर 3, ए पता चल गया, ए ही ढूंढना है। ए ढूंढने के बाद ये वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? x² = 4ay, ये ए यहाँ डाल दो। ठीक है, ये ए की वैल्यू इसमें डाल दो, तो इक्वेशन बन गई, बस खत्म। तो इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखोगे आप। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला लिखोगे, क्या फॉर्मूला है? x² = 4ay। ये ए की वैल्यू यहाँ मैं 3 डाल दूं, 4 3 कितना हो गया? 12, बस इक्वेशन बन गई, खत्म। तो ऐसी एक्सरसाइज है ये, तभी मैं कह रहा हूँ 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज है। आपने ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ टेबल बनाओ, फॉर्मूले लिखो, डायग्राम बनाओ, और एक्सरसाइज 10.2 खत्म कर लो अभी 15 मिनट में पूरी। फिर हम अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। पॉज कर दे बेटा।